ऑक्सीजन का अग्निपथ। एक एक सांस के लिए ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए ये समय किसी अग्निपथ से कम नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के दावे हजार हैं, लेकिन हकीकत इनसे कोसों दूर नजर आती है। हर दिन ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर और अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से लोग जिंदगी गंवा रहे हैं। आजकल कहाँ कोई इलाज नहीं किया आपने सुबह से? बंद हो गई। ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ त्राहिमाम। सरकारी अस्पतालों में कम पड़ रहे इंतजाम। सरकारी दावों और हकीकत के बीच का अंतर देखना है तो मेरठ के मेडिकल कॉलेज का एक ही वीडियो काफी है। बंद नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। कोविड वार्ड में कोरोना मरीज ऑक्सीजन ना मिलने से तड़प रहे हैं। उनके साथ मौजूद परिजन किसी तरह अपनों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड में लगे ऑक्सीजन इक्विपमेंट बंद पड़े हैं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। और ऑक्सीजन की इसी आपाधापी में एक कोरोना मरीज ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन बेशर्म सिस्टम कोरोना मरीज की मौत पर भी बहाने बना रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत को नकारने में जुटा हुआ है। पेशेंट एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद से उनके घर वालों को लगता है यकीन नहीं हुआ था। वो लोग कभी कभी इस करने लग गए थे। पुलिस वाला है तो सब उस करने लगा। और बाकी जो सोशल मीडिया पे आरोप लग रहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं, हमारे यहाँ रात में भी ऑक्सीजन के लगभग 125 सिलेंडर रात में थे। बंद नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। सवाल यह है कि अगर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी तो भी कोविड वार्ड में लगे ऑक्सीजन इक्विपमेंट बंद क्यों थे? क्यों वक्त पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली और वो तड़पते रहे? लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत की हकीकत दिखाती ये अकेली तस्वीर नहीं है। आजकल कहाँ कोई इलाज नहीं किया आपने सुबह से? दवाई नहीं लगी, कोई दवाई नहीं लगी। मरीज के लिए ऑक्सीजन को लेकर डॉक्टर और तीमारदारों के बीच हंगामे की ये तस्वीरें जालौन की हैं। यहाँ के उरई मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम है। उसकी हकीकत ये वीडियो दिखा रहा है। बदइंतजामी और ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से जहां एक तरफ मरीज और उसके तीमारदार हल्का नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी बेबस हैं। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन है ही नहीं तो मरीज को धी कहां से जाए। एक एक सांस के लिए मारा मारी। ऑक्सीजन की जारी है कालाबाजारी। सिलेंडर का हाँ जी 15,000 कटेंगे। कोई नहीं जिम्मेवारी किसी की भी। सिस्टम कुछ नहीं है। जब तक कोरोना, जब तक कुछ नहीं उसके बाद सब कुछ है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के दावों की हवा निकालने के लिए ये वीडियो काफी है। ये वायरल वीडियो गाजियाबाद का बताया जा रहा है जिसमें एक एजेंसी संचालक पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप है। वीडियो में आरोपी एजेंसी संचालक लोगों से एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 4,000 रुपए की मांग करता दिख रहा है। इसके अलावा वो एक सिलेंडर का हर रोज 500 रुपए किराया भी वसूलने की बात कहता सुनाई दे रहा है। 500 को लग रहा है सिलेंडर का हाँ जी 15,000 कटेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और आरोपी के गोदाम को भी सील कर दिया गया है। आप मत दो, डॉक्टर साहब कह देंगे 500 रुपये रोज आएंगे, मैं आपसे ले लूँगा। मालिक आप ले लेंगे, मैं आपसे लेनदार हूँ। एटा के अस्पतालों की हालत भी बदहाल है। यहाँ के अस्पतालों में भी
कोरोना मरीजों का इलाज करा रहे लोग हर रोज एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, लेकिन घंटों भटकने के बाद भी ऑक्सीजन मिलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अगर कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी रहे हैं तो मुनाफाखोर उनके बेहद ऊंचे दाम वसूल रहे हैं। कि हम सब जगह भाग रहे हैं, कैसे भी रिफिलिंग हो जाए। रिफिलिंग के लिए आए थे तो उन्होंने मना कर दिया, इनके पास गैस नहीं। यहाँ पे कितने का दिया आपको? मुझे ये दिया है ये 3.5 का। कितने लीटर गैस है उसमें? अब ये मुझे नहीं मालूम, बस बड़ा वाला सिलेंडर था कॉमर्शियल। 3,500 का दिया है जी। 45 लीटर वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का आधिकारिक रेट 750 रुपए है, जबकि उससे बड़े सिलेंडर का रेट 1000 रुपए रखा गया है। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत और लोगों की ज्यादा जरूरत की वजह से गैस एजेंसी संचालक और मुनाफाखोर जरूरतमंदों से 3000 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक वसूल रहे हैं। हालातों को लेकर खुद गैस एजेंसी संचालक ऑक्सीजन की किल्लत की बात मान रहे हैं। ऐसा ऊपर से गैस नहीं मिल रही है। डीएम साहब के आदेश से 40 सिलेंडर आए थे, हॉस्पिटल चले गए एडीएम के आर्डर से। हॉस्पिटल में कुल कितने भेजे हैं आपने? 31 छोटे 10 बड़े। तो अब यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उनको कितने रेट पे उपलब्ध करा रहे हैं आप? हमने 750 रुपये का दिया है और जम्मू वाला 1000 रुपये। जहां एक तरफ जरूरतमंदों से लेकर गैस एजेंसी संचालक तक गैस की किल्लत की बात कह रहे हैं, तो वहीं अधिकारी अभी भी सब कुछ ठीक होने के दावे कर रहे हैं। अलीगढ़ मंडल से और अलीगढ़ ज़िले से और आगरा ज़िले से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा करके सर्वप्रथम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति सुनिश्चित की गई। उसके बाद जो बचे हुए सिलेंडर थे उनमें जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में थे और दिखा रहे थे कि उनका SpO2 लेवल काफ़ी कम है, उनके परिजनों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होम आइसोलेशन में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि ना तो प्रदेश के अस्पतालों में अभी तक ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो पाई है और न ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सिस्टम रोक लगा पाया है, और सिस्टम की बदहाली का शिकार हर वो इंसान हो रहा है जिसे इस वक्त कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।